बहादुर यादव के नेतृत्व में दलित पिछड़ा विकास महासंघ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डॉक्टर तेज बहादुर यादव के नेतृत्व में दलित पिछड़ा विकास महासंघ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नौजवान सामंतवादी व्यवस्था से आजादी दिलाने के लिए आगे आए ददन सिंह यादव। तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत आनापुर में दलित पिछड़ा महासंघ उत्तर प्रदेश का 1 दिवसीय कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष ददन सिंह यादव ने शिरकत की थी। उक्त महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ददन सिंह यादव ने जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज आनापुर के मैदान में आयोजित 1 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में नौजवानों ने अहम भूमिका निभाई थी। आज सामंतवादी व्यवस्था से आजादी दिलाने के लिए नौजवानों को पुनः आगे आने की जरूरत है। राजनीतिक दल वोट के लालच में इस व्यवस्था से मुक्ति दिलाने में असफल हो रहे हैं। ऐसे में पिछड़ा दलित विकास महासंघ के सदस्यों की इस व्यवस्था को खत्म करने में अब भूमिका महत्वपूर्ण निभानी होगी। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि पिछड़ा और दलित समाज के लोगों को काशीराम, लालू प्रसाद यादव और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने की जरूरत है। हमें अपने समाज के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। जब तक किसान और मंत्री का बेटा एक ही स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं करेगा, तब तक समाज से असमानता दूर नहीं हो सकती। हमें सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए आगे आना है। इस परिवर्तन में नौजवानों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सांसद तूफानी सरोज ने किया। डॉक्टर अवधनाथ पाल, जय हिंद यादव, पूनम मौर्य, विजय सरोज, अमृतलाल यादव, लाल प्रताप, प्रेमचंद बनवासी, देव शरण यादव, अखिलेश यादव, शालिनी राकेश, राजेंद्र पाल समेत 2 दर्जन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए एवं अध्यक्षता डॉक्टर तेज बहादुर यादव ने तथा संचालन अखिलेश यादव ने किया। जौनपुर ब्यूरो से सूरज जायसवाल की रिपोर्ट। सपना अजय विश्वकर्मा राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी मध्य प्रदेश राकेश कुमार शिवलाल यादव जी, यादव महासभा भदोही के जिला अध्यक्ष हमारे छोटे भाई शिवजीत यादव जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कल इस कार्यक्रम के लिए ही मुंबई से चलकर रात को 12 बजे यहाँ पर पधारे, हम सभी लोगों के गार्जियन के स्वरूप मछली शहर के 3 बार के सांसद, इस संगठन के ऊर्जा के स्रोत परम सम्माननीय तूफानी सरोज जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय एना यादव जी, साथियों, हमारे मंच पे जितने भी नेता के बैठे हैं, जय हिंद भाई, मौर्य जी, सभी का नाम आप लोगों ने लिया है, सब आप जानते हैं। समय का दिया है पिछड़ा दलित समाज विकास महासंघ की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, मैं आपके के बीच कार्य कर रहा हूँ, जिसे आप लोगों ने सीखकर हमको इस कार्य बनाया है। मैं आपकी सुरक्षा पीछे आ जाओ साथियों, भाई हल्का पीछे हो जाओ यार, जो दुनिया में पूजा जाता है पीछे हो जाओ, कोई कठिन पर जाता है, कोई कठिन बनाता है। देखिए, पिछड़ा दलित विकास महासंघ इस समय पूरे भारत के 7 राज्यों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित इन सभी के खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हिंदुस्तान के 7 राज्यों में अपने मिशन पे ये संगठन काम कर रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से यहाँ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय देव शरण यादव जी के अथक प्रयासों से, उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर तेज बहादुर यादव जी के अथक परिश्रम से
हमारे पुराने साथी, सहयोगी, हमारी ताकत, हमारी आवाज़, जौनपुर मछली शहर के 3 बार के एमपी आदरणीय तूफानी सरोज जी के रहनुमाई में हम पिछड़ा दलित विकास महासंघ का अलक्ष्य जगाने के लिए आज आपके शहर जिला जौनपुर मछली शहर में पधारे हुए हैं। क्या आप सपा के साथ जा रहे हैं? आपका संगठन ये संगठन सामाजिक संगठन है। पिछड़ा वर्ग अथवा दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग जो हमारे संगठन और जो हमारे पिछड़े दलित शोषित वंचितों की जो बात करेगा, जो इनकी हितों की रक्षा की बात करेगा और रक्षा के साथ संकल्प लेगा, स्वाभाविक रूप से हम भी पिछड़े वर्ग और पिछड़ा दलित आदिवासियों के बीच से ही इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। जो ताकतवर होगा, जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, स्वाभाविक है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस राज्य का मुख्यमंत्री हमारे बीच से कोई हो। चुनाव करेंगे लोगों को। जाति धर्म पे चुनाव होते हैं, सुन लीजिए मेरी बात, जाति और धर्म पे चुनाव होते हैं, लेकिन इस भारत के अंदर ऐसा कोई दल नहीं है जो जाति और धर्म के आधार पे चुनाव नहीं लड़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में एक दल उठा के बता दीजिए जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो SC/ST का सम्मेलन कर रहे हैं, जो SC/ST के वर्ग के जो लोग हैं वो सवर्णों का सम्मेलन कर रहे हैं, तो जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो अपना हित चाहते हैं। लेकिन हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, ये राजनीतिक दलों से उस शर्तों पे बात होगी कि यदि हमारे समाज और हमारे वर्ग की हितों की जो रक्षा करेगा उसके साथ हम खड़े होंगे और हम कोशिश करेंगे कि पिछड़े वर्ग से हमारा राज्य का मुख्यमंत्री बने। अभी किसी दल से आपसे कोई वार्ता हुई है कि आपके साथ खड़े होंगे वो? नहीं, मेरी किसी दल से वार्ता करने की मैं जरूरत भी नहीं समझता हूँ। यदि कोई जरूरत समझेगा, ये हमारी आवाज़ है, ये मंच पे बैठे हुए सारे लोग हमारी शक्ति हैं। यदि कोई महसूस करेगा कि इस शक्ति की ज़रूरत है, इस समाज की ज़रूरत है, तो हम लोगों से बात करेगा, और यदि हम लोगों से बात करें और हम सभी लोगों के हितों की रक्षा होगी तो आगे बात की जाएगी। चुनाव से पहले आप सपा के साथ एक बात? नहीं, बिल्कुल हम किसी संगठन के साथ, ये इंडिविजुअल सामाजिक संगठन है कि कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हमारी जो बात करेगा, जो हमारी शर्तों को मानेगा, जो हमारे पिछड़े दलित शोषित वंचित, मैंने कहा है आपसे, इनकी आवाज़ बनेगा, इनकी रक्षा करने के लिए, इनके खिलाफ हो रहे अन्याय अत्याचार, आपको मालूम है सड़कों पे गोलियां चल रही है, लोग भूने जा रहे हैं, ट्रक चलवा दिया जा रहा है। और मैंने एक वीडियो देखा था अभी, एक यादव दरोगा थे, अब वो तो चूंकि मैं यादव हूँ तो ये बात हो सकता है वायरल हो जाए कि यादव की बात कर रहे हैं। कोई आदमी जाता है ऐसे कहते हैं, दरोगा जी, ये कोई भाषा है बोलने का? किसी भी आदमी के साथ मर्यादा से पेश आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो मनुवादी व्यवस्था है, सवर्णवादी व्यवस्था है, वो पिछड़े दलित वंचित शोषितों को कुचलने का काम कर रहा है। उसकी आवाज़ के रूप में पिछड़ा दलित विकास महासंघ इतने हमारे हृदय के साथियों के साथ मैं आज यहाँ पर इस लड़ाई में शामिल होने आया हूँ। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यदि पिछड़े दलित और आदिवासियों के खिलाफ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, तो ये जनता जो बैठी हुई है, ये आवाम सड़कों पे उतरेगी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सपा विधायक पर मुकदमा दर्ज हुआ है, मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं सुबह 7 बजे, मतलब 7 बजे निकला, पेपर देखा, कुछ 7 बजे निकल दिया। मुकदमा दर्ज हुआ, क्या हुआ, कुछ हमें कोई जानकारी नहीं। ये मामला तो कल ही हो गया था। हाँ, मुकदमा अभी तक कुछ नहीं मिला। नहीं, मुकदमा की मुझे किसी ने नहीं बताया। मुकदमा की रात में हमारी बात मनोज से हुई, तो हमने कहा चलिए शाम को हम आपको मिलेंगे आज। और मुकदमे की बात उन्होंने नहीं कुछ बताया कि मैंने मुकदमा किया, क्या जानकारी नहीं।
सर अभी आपने एक बयान दिया है अम्बेडकर की मूर्ति जो तोड़े उसका सर तोड़ दिया जाए, हाथ पैर तोड़ दिया जाए। नहीं, कानून पे भरोसा है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि वो पत्थर की मूर्ति क्या कर रही है। आपका गेहूं चल रही है, क्या आपका धान काट रही है, आपकी फसल काट रही है। जो ऐसे शरारती तत्व हैं जिनको चिढ़ है, गुस्सा है, अगर वो जो है कि उनके कभी सर तोड़ते हैं, कभी हाथ तोड़ते हैं, तो उनका उसी लहजे में जवाब देना चाहिए। जो है कानून कुछ नहीं करता है, तमाम मूर्तियाँ तोड़ी जाती, कानून क्या करता है? किसको आज तक पकड़ा किसी ने? आप बता दीजिए, जितने लोग पत्थर की मूर्ति तोड़े, जितने लोग हाथ तोड़े, क्या किसी को सजा मिली? किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ? कोई कानून काम किया? देश के कानून पे आप भरोसा रखते हैं? हम कानून भरोसा करते हैं, लेकिन आज तक जितनी पत्थर आ गई, किसी को मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो,